ये सामने आ गया कि डील क्या हुई थी? बेशक देवेश, जो लोकसभा चुनाव आने इसको लेकर के बीजेपी जो है कि महाराष्ट्र में का जो राजनीतिक समीकरण है वो अपनी तरफ भुनाने की पूरी कोशिश में है। शायद यही वजह है कि अब वो अपनी महायुति में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना राज ठाकरे को लाना चाहती है। हालांकि इसका जो है विरोध कर रही है, जो कि महायुति की भागीदार है शिवसेना महाराष्ट्र की, और एनडीए की सबसे बड़ी सहयोगी दल के रूप में देखी जाती है। फिलहाल अब शिवसेना इसको लेकर अपने ऐतराज जता रही है कि आखिरकार बीजेपी जो है वो एनसीपी और मनसे को किस वजह से महायुति में शामिल करना चाहती है, क्यों उसका जो लगाव है बढ़ता जा रहा है बीजेपी का राज ठाकरे की तरफ। हालांकि इसको लेकर शिवसेना ने इसकी शिकायत भी करने की इच्छा जताई है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार इसको लेकर के अब शिवसेना का जो रुख क्या होगा, किस आगामी लोकसभा चुनाव का स्तर वो किस मुकाम पर लेकर जाना चाहती है। शिवसेना की तरफ से साफ भी कर दिया गया है कि जिस तरह महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को लेकर बीजेपी का लगाव बढ़ता जा रहा है, वो एनसीपी को भी महायुति में लाने की इच्छा जताते थे नितिन गडकरी। कल जैसे कि 5 स्टार होटल में राज ठाकरे की और नितिन गडकरी की सीक्रेट मीटिंग हुई। हालांकि ये मीटिंग उजागर हो गई, इसके बाद मीडिया तक ये बात पहुंची। हालांकि इसके बाद संकेत दिया गया कि वो राज ठाकरे। एक सवाल ये है कि लगातार पिछले दिनों टोल को लेकर जिस तरह की राजनीति राज ठाकरे कर रहे थे, ये मैसेज जा रहा था कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए पूरी कमर कस चुके हैं, क्योंकि अचानक से राजनीति में अपनी बदलाव कर दिया था। इसका मतलब यह है कि नितिन गडकरी से जब बातचीत हुई है तो यू टर्न लेना पड़ा है एमएनएस प्रमुख को। देवेश, देखिए, ये जो पूरा मामला है, राज ठाकरे ने इससे पहले भी 2009 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें भी अपने उम्मीदवार उतारे थे। हालांकि मनसे की तरफ से जो उम्मीदवार उतरे थे उसकी वजह से शिवसेना को, बीजेपी को भारी खामियाजा उठाना पड़ा था। मुंबई की सभी सीटें कांग्रेस के झोली में गई थी, एनसीपी की झोली में गई थी। शायद यही वजह है। उसके बाद राज ठाकरे पूरे समीकरण के साथ इस लोकसभा चुनाव के लिए टोल टैक्स का मुद्दा लेकर मैदान में उतरे थे। कई ऐसे मुद्दे थे जिनको राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पार्टी ने बुनाया था। शिवसेना के कई मुद्दों को हथिया लिया था कि लोकसभा चुनाव में पिछली बार की जिस तरह उनको सीट गए, एक भी सीट शिवसेना मनसे को हाथ नहीं लगी थी। इस बार वो पूरी तरह जो है उम्मीदवार खड़ा करके कई सीटें हथियाना चाहते थे, लेकिन निराशा हाथ लगी थी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को। इसके बाद अब हालांकि बीजेपी को लगा कि अगर मनसे जो है राज ठाकरे अपने उम्मीदवार लोकसभा चुनाव में उतारती है तो उसका खामियाजा, उसका सीधा जो प्रभाव है महायुति पर पड़ेगा। जिसके बाद ये संकेत दिए गए और राज ठाकरे को लेकर के सीक्रेट मीटिंग रखी गई है। हालांकि अभी राज ठाकरे की तरफ से इस तस्वीर को साफ नहीं किया गया है कि उनका लोकसभा चुनाव को लेकर अगला एजेंडा क्या होगा। क्या वो महायुति को बाहर से समर्थन देंगे या फिर अपना उम्मीदवार उतारेंगे, ये एक सस्पेंस बरकरार है। और इस सस्पेंस के बीच शिवसेना ने भी अपने बाण छोड़ दिए कि अगर एनसीपी और मनसे को, जिस तरह शिवसेना शरद पवार को भी कह चुकी है, बीजेपी की शरद पवार को भी एनडीए में शामिल हो जाना चाहिए, उसके बाद राज ठाकरे के साथ सीक्रेट मीटिंग होती है। तो अब ये सवाल सबसे बड़ा खड़ा हो रहा है कि क्या अगर इस तरह बीजेपी राज ठाकरे का प्रति अपना लगाव रखती है और महायुति में शामिल करने की जिज्ञासा रखती है, शामिल करती है, तो शिवसेना का स्टैंड क्या होगा? क्या शिवसेना, बिल्कुल शिवसेना का स्टैंड क्या होगा, अब इंतजार इस बात को लेकर है। लेकिन अब्बास, सवाल ये भी है कि भले ये लोकसभा चुनाव एमएनएस के लिए बहुत ज्यादा मायने न रखते हो, जैसा कि पिछली बार एक भी सीट न जीती हुई हो, लेकिन शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के लिए बहुत मायने रखते थे। अगर एमएनएस उतरती है तो बहुत सी सीटें, करीब 10 से 11 सीटें ऐसी थीं जो इस फैक्टर के होने के चलते हारी थीं भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के गठबंधन ने। ऐसे में ये सीटें छोड़ने के एवज में कितनी विधानसभा सीटें छोड़ेगी बीजेपी, ये कुछ साफ हो पाए? देवेश, जो हालांकि आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन जो बाहर से सूत्रों से जो खबर आ रही है कि इस बात के संकेत दिए गए शिवसेना, माफ करिएगा, भारतीय जनता पार्टी और राज ठाकरे के बीच जो मीटिंग हुई उसमें कि अगर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना इस लोकसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार नहीं उतारती है तो आगामी विधानसभा चुनाव में 40 से 45 ऐसे सीटें हैं जिनको छोड़ा जा सकता है बीजेपी की तरफ से, महायुति की तरफ से राज ठाकरे के लिए। हालांकि इसकी तस्वीर
तस्वीर नहीं साफ की गई है, राज ठाकरे की तरफ से भी नहीं साफ करी गई है। लेकिन अगर देखा यह जाएगा कि अगर शिवसेना भारतीय जनता पार्टी राज ठाकरे को मनाने में कामयाब हो जाती है या दोनों क्या जो संकेत है मिला जुला असर होता है, तो शिवसेना का क्या रुख होगा? क्या शिवसेना बिल्कुल शिवसेना का रुख अब देखने वाला होगा। बस आप हमारे साथ बने रहिए। भारतीय जनता पार्टी और राज ठाकरे की करीब आने की खबरों को शिवसेना ने सिरे से खारिज कर दिया है। शिवसेना ने कहा है कि एनडीए को राज ठाकरे की कोई जरूरत नहीं है। इससे पहले शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे खुद महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष को तलब करके अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। अब जब यह खबर सामने आ रही है कि बात बन गई है, तो अब शिवसेना का रिएक्शन क्या होगा इसका इंतजार है। लेकिन सवेरे सवेरे सामना में जो संपादकीय छपा, जो लेख छपा, उससे नाराजगी साफ तौर पर उद्धव ठाकरे जाहिर कर चुके हैं। इस मुलाकात को लेकर जो नितिन गडकरी और राज ठाकरे के बीच हुई और इस तरह की खबरों को लेकर के एनडीए में शामिल हो सकते हैं राज ठाकरे, शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ऐतराज जता चुके हैं। राज ठाकरे के साथ जिस प्रकार से बात हो रही थी या कल हो गई है, वो ना बीजेपी को मंजूर है ना शिवसेना को मंजूर है। कोई जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी को हराने का काम शिवसेना बीजेपी करेगी और अब देखिए आने वाले चुनाव में हम लगभग 40 सीटें जीतेंगे। और यहां हम अपने संवाददाता मुख्तार के पास चलेंगे। मुख्तार, अभी सुन रहे थे हम, अभी तक तैयार बिल्कुल नहीं हैं कि अभी भी राज ठाकरे से किसी तरह का समझौता हो, कोई बात हो, तो अब किस तरह का रिएक्शन आएगा? देखिए देवेश, इससे पहले भी शिवसेना और उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को एक करने की जो दलीलें हैं वो तूल पकड़ती थी। हालांकि दोनों की तरफ से इसको इग्नोर कर दिया गया था। लेकिन अब बीजेपी जिस तरह एनडीए को महाराष्ट्र और निर्माण सेना को साथ लाने की बात कर रही है, महायुति में शामिल करने की, उससे दलीलों का जो बाजार है वो गर्म हो चुका है। शिवसेना ने इससे साफ इनकार कर दिया है कि अगर वो राज ठाकरे को या फिर जैसा कि एनसीपी को महायुति में शामिल करने की बात करती है, एनसीपी के शरद पवार को जैसा कहा गया था कि उनको भी एनडीए में शामिल हो जाना चाहिए, उसके बाद अब ये देखना होगा कि शिवसेना का अगला एजेंडा क्या होगा। क्योंकि शिवसेना ने साफ खंडन कर दिया अखबार के जरिए भी, और शिवसेना के जो सांसद संजय राउत ने भी इसका खंडन किया है कि वो किसी भी तरह राज ठाकरे को महायुति में शामिल करने के खिलाफ है। लेकिन उनका अगला एजेंडा क्या होगा? अगर महाराष्ट्र राज ठाकरे जो है वो बीजेपी के नितिन गडकरी से जो बातचीत हुई, कल के जो सीक्रेट मीटिंग हुई, उसमें जो बातें हुई हैं कि 45 सीटें छोड़ दी जाएंगी, हालांकि इसकी तस्वीर साफ नहीं करी गई, तो शिवसेना क्या करती है? क्या शिवसेना महायुति से अलग हो जाएगी? और शिवसेना जो कि महाराष्ट्र में महायुति की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जानी जाती है, उसका अगला एजेंडा क्या होगा? या फिर मजबूर होकर शिवसेना राज ठाकरे को कबूल करेगी? काफी अलग अलग मुद्दे हैं, क्योंकि राजनीति का जो समीकरण है महाराष्ट्र में पूरी तरह गरमा चुका है इन अटकलों के बाद। अब देखना ये होगा कि 9 मार्च को फिलहाल महाराष्ट्र और निर्माण सेना की जो स्थापना पार्टी की में जो दिन होगा, उस दिन राज ठाकरे का क्या ऐलान होगा। खबर आ रही है कि राज ठाकरे उस दिन कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। लेकिन शिवसेना इस को ये 9 तारीख का ऐलान करना होगा कि राज ठाकरे का अगला एजेंडा क्या है। क्या वो बाहर से समर्थन करेंगे एनडीए को या फिर अपना उम्मीदवार उतारेंगे? लेकिन अगर राज ठाकरे अपना उम्मीदवार उतारते हैं तो बेशक पिछली बार की तरह। अब्बास, बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए आपका। तो मुंबई में राज ठाकरे की नितिन गडकरी से मुलाकात से शिवसेना खफा है। सामना के संपादकीय में पार्टी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे और बीजेपी दोनों पर निशाना साधा है। उद्धव ने इसे बीजेपी का कम्युनिकेशन गैप बताया है। मुंबई में दोनों नेताओं की गोपनीय मीटिंग के बाद शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस को तलब करके उन्हें अपनी नाराजगी से भी अवगत करा दिया है। मातोश्री पर देर रात 1 घंटे से ज्यादा लंबी चली इस मीटिंग के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। उद्धव ठाकरे